जय हिंद बच्चों। तो आज का क्लास 10 मैथ्स सब्जेक्ट को पहला अध्याय वास्तविक संख्या को जानेंगे। तो मैथ होते हैं 100 नंबर का गणित विषय क्लास 10 में जो अब बोर्ड परीक्षा में होते हैं बच्चों 100 नंबर का होता है, जिसमें से 50 आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 आपका सब्जेक्टिव। इसमें से 50 सब्जेक्टिव में 2 नंबर का आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, परंतु आपको जवाब देना है केवल 15 प्रश्नों का। कितना प्रश्नों का? 15 गुना 2 30 नंबर हो गए। और ये 5 नंबर का 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जवाब देना है कितना? 4 का। तो 5 8 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या कितना रहेंगे? 8, परंतु आपको जवाब देना है 4। 5-5 प्रश्न का रहेगा सभी, तो आ गया 20। टोटल अंक हो गए 50 और 50 100। तो मैथ विषय के पहले सिलेबस को समझते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम तो सबसे पहले बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वास्तविक संख्या उसी में आ जाते हैं। उसके बाद बीजगणित, उसके बाद त्रिकोणमिति, फिर सांख्यिकी, फिर नियामक ज्यामिति, फिर क्षेत्रमिति, और फिर ज्यामिति। तो बच्चों इतने टोटल इसी में और भी हैं। तो मुख्य रूप से इतने टॉपिक हैं जिसको आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इतने ही को अध्ययन करना है आपको। तो एक एक करके अध्ययन करते हैं। एक बार देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम, और इसको नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो संख्या मुख्य 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर जो हम आज जितने भी लिखते हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या से रिलेटेड। जैसे हम बोल दें 2, 4, 3, -2, 3/4, 0.54, जितने भी बोलते हैं, जितने यूज में आते हैं, जैसे -3, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या हैं जिसके गणित विषय में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। परंतु काल्पनिक संख्या केवल कल्पना के लिए होते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए रूट में -16, तो रूट में -16 वास्तव में होता नहीं है, ये केवल कल्पना है। जैसे रूट -17, अगर रूट रहे और उसके अंदर माइनस ऋणात्मक चिन्ह रहे तो ये काल्पनिक संख्या होता है। और इसका काल्पनिक संख्या का आगे कुछ खानदान नहीं है, बस यहीं तक इसका है। अब वास्तविक संख्या का अब आगे चलेगा। वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में व्यक्त करते हैं। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बच्चों परिमेय संख्या पूर्णांक में होते हैं और भिन्न में भी होते हैं। पूर्णांक में भी और भिन्न में भी।
और वो अपरिमेय संख्या केवल रूट में ही होते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता नहीं, जैसे 8, √3, √5, ये फिर 2 प्लस √2, 2 माइनस √2, 3, इस प्रकार से। इस प्रकार को आप जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या के रूप और जोड़ घटा गुना भाग के रूप में भी ये रहते हैं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में पूर्णांक भी ले सकते हैं और क्या भिन्न में भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो आपको मिलेंगे वो परिमेय संख्या के रूप में आपको मिलेंगे। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और क्या, अगर हम 22/7 लेते हैं तो ये परिमेय संख्या, और यही अगर पाई लेते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब इसके बाद परिमेय पूर्णांक कौन कितने हैं इसके बारे में आप जानते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं पूर्णांक, पूर्णांक जो पूर्ण अंक हो, माइनस में हो प्लस में, ये मायने नहीं रखता है। जैसे 4, -4, 8, -5, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं, मतलब पूर्ण अंक है। अगर यही आपको दे दे 5/2 तो ये पूर्ण अंक नहीं है, ये पूर्णांक इसको नहीं बोलेंगे। चलिए अब कुछ और बात जो जान लेते हैं, जैसे पूर्णांक। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न आपको क्या रहेंगे, जैसे 4/5, 6/7, ये आपको बटे के अंश और हर के रूप में आपको निकलेंगे। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, भिन्न इस प्रकार से रहते हैं। और अब इसके बाद कुछ और विषय बातें को जानते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे सम संख्या। पहले तो प्राकृत संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को जानेंगे बच्चों, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले इन सारी बातों को जरूरत पड़ेंगे, जिसको पहले ही हम सब जान लेते हैं। प्राकृत संख्या, तो गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे के डॉट 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 अनगिनत इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या होगी। आगे पूर्णांक, तो पूर्णांक में 0, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये सारे के सारे शामिल रहते हैं। जैसे 0 ले लिए जाए, -1, -2, -3, फिर +1, +2, +3, बढ़ते जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या हुए। अब आगे सम संख्या, क्या है, सम संख्या। तो बच्चों जो जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ले जाए वो क्या होते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें बच्चों 2 से पूरा भाग नहीं लगे। 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे विषम संख्या हुए। उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो बच्चों जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, ये डॉट डॉट डॉट, ये सब चलते रहेंगे। भाज्य संख्या बच्चों, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, जैसे कि क्योंकि इसमें 1, 2 और 4, 2 से अधिक से संख्याओं से इससे भाग लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। चलिए इतना तो आप सब जान गए, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब वास्तविक रूप से अब 1 पॉइंट, चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो बच्चों आज
इतनी सब चीज़ों के बारे में जाने। और अब जो है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ अर्थात मोसो निकालने सीखेंगे। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं, ये होता क्या है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।